बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहने गए। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब बाइक नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था, जिसे वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। इस पर्स में ज़रूर पैसों के हिसाब किताब की छोटी डायरी होगी। मैं जैसे ही मेन सड़क पर आया तो मुझे लगा जैसे जूते में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा तो मेरी एड़ी से खून निकल रहा था। जूते की कोई कील रही होगी जो चुभ रही थी। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैं गुस्से में था और मैंने नज़दीक से एक ईंट के साथ जूते की कील को ठोककर जूता दोबारा पहन लिया। मैं जल्दी से जल्दी घर से दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़ा तो मुझे पाँव में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पैर उठाकर देखा तो जूते का तला भी टूटा हुआ था। जैसे तैसे मैं लंगड़ा कर बस स्टैंड तक पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना तब तक पापा के पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 उधार लिए, मोबाइल के लिए 15,000 एडवांस लिया। पर लैपटॉप तो मेरे पास है घर पर, और मोबाइल भी मैं ही यूज़ करता हूँ। पापा तो एक छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन रखते हैं। तभी मुझे दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना दिखा। खोलकर देखा तो शायद उस पर उनके ऑफिस में हॉबी डे पर उन्होंने अपनी हॉबी लिखी थी। हॉबी लिखी थी अच्छे जूते पहनना। ओह, अच्छे जूते पहनना। लेकिन उनके जूते तो नीचे से फटे हुए थे और कीलें निकल रही थी। माँ हर महीने की पहली तारीख को कहती थी कि नए जूते ले लो, और पापा हर बार कहते थे कि अभी तो ये 6 महीने और चलेंगे। आखिर अब मैं समझा ये कितने दिन और चलेंगे। तीसरी पर्ची पर कई चीज़ें लिखी हुई थी, जिसमें माँ, दीदी और मेरे घर की ज़रूरत और सुविधा की चीज़ें लिखी थी, लेकिन खुद के एक जोड़ी जूते नहीं लिखे थे। एक छोटी सी पर्ची अचानक खुद ही गिर गई। उठाकर देखा तो जैसे एक नज़र में मैं सब समझ गया। मैं उठा और दुगनी तेजी से घर की तरफ दौड़ा। पैरों से जूते निकल चुके थे। अब मुझे बस घर पहुंचने की जल्दी थी। मैं घर पहुंचा तो देखा पापा उदास बैठे हैं। मुझे देखकर उन्होंने एक राहत की सांस ली। मैंने पापा को गले लगा लिया और मैं लगातार सॉरी बोल रहा था। पापा मुझे चुप करवा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही तुम्हारे लिए बाइक का इंतज़ाम करता हूँ। तभी पापा ने कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला। मैंने पापा के हाथ से फ़ोन लेकर डिस्कनेक्ट कर दिया और कहा कि पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप नए जूते ले लो। मैंने पापा को गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। मैं बोलता जा रहा था, माफ़िया मांगता जा रहा था। मम्मी की आंखों में भी आंसू थे। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं।